Hello dear students, in this video we are going to discuss the chapter Nutrition in Plants. So सबसे पहले हम यहाँ पे फूड की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखेंगे. फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक थिंग फॉर लाइफ. हमें पता है कि फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे एज ए ह्यूमन अगर हम फूड लेते हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलती है for our day-to-day activities. For the day-to-day activities. So हमें जो है फूड से एनर्जी मिल रही है. इन द सेम वे हम यहाँ पे इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होती है. अब देखिए यहाँ पे हमें जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है. जैसे कि फूड के कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins and minerals. They are the components of food. These components are necessary for all living beings. कोई भी अगर लिविंग है तो सबके लिए ये कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं. All the plants and animals require food for their growth. चाहे कोई प्लांट है चाहे कोई एनिमल है, सबको फूड की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ फॉर गेटिंग एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई है. दिस इज इंपॉर्टेंट. मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है फूड की यूटिलाइजेशन होती है किसी एनिमल के द्वारा, और जब उस फूड की यूटिलाइजेशन होगी सो इन टर्न उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसी को जो है हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं. सो प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स कैन नॉट. हमें पता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड जो है वो खुद से बना सकते हैं और उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस. अब देखिए अगर हम यहाँ पे वर्ड को स्प्लिट करें सो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही जब फूड की फॉर्मेशन होगी प्लांट्स के द्वारा तो उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं. लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं. दे डिपेंड ऑन द अदर, किसी अदर एनिमल के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे वो अपने फूड के लिए. हेंस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स. तो एक तरीके से वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली चाहे तो इनडायरेक्टली. अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें एक लीफ जो है इस डायग्राम में दिखाया गया है. सो अब देखिए यहाँ पे जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा सनलाइट आई यहाँ पे. अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. एंड मिलेगा क्या प्रोडक्ट में, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर हम देखें सो यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6. ये होता है ग्लूकोज. साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब लीफ के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जो कि यहाँ पे हेल्प करता है, दैट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट. देखिए क्लोरो का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ग्रीन. एंड अगर हम फाइल का मतलब की बात करें सो इसका मतलब होता है लीफ. यानी कि लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है. सो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या है, फूड के कंपोनेंट्स है. व्हाट इज न्यूट्रिशन, अभी डेफिनेशन देखी हमने. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड
बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड की यूटिलाइजेशन होगी, उससे एनर्जी मिलेगी, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। व्हाई इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की? एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स व्हिच प्लांट्स डू। हमें पता है एनिमल्स अपना जो फूड है वो अपने आप से नहीं बना पाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना फूड जो है अपने आप बनाते हैं, खुद से बनाते हैं by the process of photosynthesis. Animals eat plants or the plant eating animals. अब animals food कहाँ से लेते हैं? या तो वो plants को खाएंगे या तो वो plant eating animals को खाएंगे। Hence, animals are directly और indirectly किसके ऊपर डिपेंड करते हैं animals? Plants के ऊपर ही ये डिपेंडेंट होते हैं। Now coming to the next topic, that is the mode of nutrition in plants. यानी कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ। तो आप साथ के साथ अपने पास शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही बहुत सारी चीजें याद हो जाए। सो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, वर्ड का मतलब अब हमें समझ आ गया। सो यानी कि प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कब बोलेंगे? बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपने आप से अपना फूड बना सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है। जैसे ये प्लांट है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आपके पास लीफ है, सो यहाँ पे लाइट यहाँ पे पड़ेगी, सनलाइट जो है, एंड जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिक्वायर्ड है और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करते हैं और देखिए क्या क्या जो मोड है न्यूट्रिशन के और क्या हो सकते हैं। प्लांट्स के केस में तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। अब अगर हम और टाइप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है और ये किस में देखने को मिलती है? सो द वर्ड हेटेरोट्रॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हेटेरो और दूसरा ट्रॉफ्स। सो हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। ठीक है, वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, देन आप डेफिनेशन बना सकते हो यहाँ पे इजीली। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नरिशमेंट। सो जैसे हम बोल रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक, तो इसमें हेटेरो का मतलब हो गया अदर्स और ट्रोफोस का मतलब हो गया नरिशमेंट। साइड में हम इस बात को लिख भी लेते हैं यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में। हेटेरो मीन्स others and trophos means, इसका मतलब क्या होता है? that means nourishment। अब देखिए if the organism depends on the others for their food, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसी को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड themselves, they depend for their food upon the plants। so animals हमें पता है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना जो फूड है उसको खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। therefore न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। यहाँ पे हेटेरो का मतलब अदर्स एंड ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट।
अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ऑटोट्रॉफिक में, तो यहाँ पे भी हमने देखा ऑटो का मतलब सेल्फ, और अब देखो ऑटोट्रॉफिक, सो ट्रोफोस का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स नरिशमेंट हियर। सो एनिमल्स हिटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो द टेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स by the organisms from the dead and decaying matter in the form of the solution is called saprotrophic nutrition। यानी कि एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और कहां से, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो स्पेसिफिकली डेड और डिकेइंग मैटर है, वहां से न्यूट्रिशन ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम बोल देते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो द ऑर्गेनिजम्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये देखने को मिलता है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि जो फंजाई है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जाते हैं, सो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है एग्जाम्पल। फंजाई जो है वो सैप्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन होते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चंस नाउ, अब जितना हमने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ? ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर फूड themselves are called autotrophs. What is the autotrophic mode of nutrition? The mode of nutrition in which the organism makes its food is called autotrophic mode of nutrition. Next question is, give some example of autotrophs. Autotrophs कौन कौन है? जैसे कि all green plants such as grass, mango, bougainvillea, ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हमने देखा हेटेरो का मतलब अदर एंड ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, तो यानी कि किसी दूसरे से अपनी नरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिशन लेंगे तो उसको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। The nutrition in animals and the non-green plants is the example of animals के केस में, और जो non green plants हैं उनके केस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give examples of heterotrophs, animals and all non-green plants। देखिए ग्रीन प्लांट्स के केस में ही फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, बिकॉज वहां पे ग्रीन प्लांट्स के केस में जो है वो उनके लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज, व्हाट इज सैप्रोट्रॉफ्स? प्लांट्स which get their nutrition from the dead or decaying plants in liquid form are called saprotrophs. Now coming to the next topic, that is the फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के केस में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड साथ ही साथ जो अभी हमने बात की क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो फोटोसिंथेसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू
make. Process of food making in green plants. Green plants make their food themselves. Green leaves make food from the carbon dioxide and water. जैसे हमने बात की कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है. सो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, this is also there. Hence, for taking place of photosynthesis, carbon dioxide, water, sunlight must be reached at the green leaves in addition to the presence of chlorophyll. जैसे मान लीजिए आपकी लीफ है, ठीक है. सो अब लीफ के अंदर अगर ग्रीन प्लांट है तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. ये भी जो है वो ग्रीन लीव्स तक पहुंचना चाहिए, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये आपकी लीफ है तो लीफ ऐसे नहीं मानेगी. लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीफ ऐसे नहीं मानने वाली कि इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोगे, ठीक है, वाटर नहीं इस तक पहुंचाएंगे तो ये ऐसे नहीं मानने वाली. जब इसको ये मिलेगा तो तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. सो अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो, आपको ये बताया गया है वाटर. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि जो वाटर है, जो H2O है, वो कहाँ से आ रहा है. देखिए ये आपका प्लांट है तो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है. तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, हमें पता है रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑल्सो क्लोरोफिल पिगमेंट तो लीफ के अंदर प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, ग्लूकोज बन जाएगा. अब देखिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछी जाती है. तो देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. सनलाइट की प्रेजेंस में बन जाता है C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज. साथ ही साथ O2 यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये हो जाती है रिलीज. सो सिंपल सा रिएक्शन है. जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, उसी को इक्वेशन में हम लिख रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये रिक्वायरमेंट है तो इनकी प्रेजेंस में ही होगा और आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज द इसेक्शन थ्रू ए लीफ. सो अगर हम थ्रू द लीफ उसका सेक्शन अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है. लीव्स हैव द सेवरल टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स लोअर सरफेस. देखो जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है, बहुत सारे सेवरल टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर. पोर यानी कि छेद से, होल से देखने को मिलते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं लोअर सरफेस के ऊपर, यानी कि लीफ का जो लोअर सरफेस है. और उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, थ्रू विच द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. सो अब जैसे हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड. सो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से. सो उसके लिए ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये जो है वो हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, ताकि एयर में से जो CO2 है वो एब्जॉर्ब हो पाए. Water is transported to the leaves through hair-like pipelines from the roots. अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अब
जो वाटर है वो कहाँ से आया। देखो ये बात तो हम मान गए कि ये आपका प्लांट है, ये हाँ जी ये इसकी रूट्स हैं और रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीफ तक कैसे पहुंचेगा, हाउ दिस विल रीच अप टू द लीफ। सो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हियर लाइक पाइपलाइंस हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि लीव्स तक वाटर पहुंचता है किसके थ्रू, हेयर लाइक पाइपलाइंस के थ्रू। कहां से, रूट से, यानी कि रूट से ऊपर लीफ तक पहुंचेगा। और ये जो पाइपलाइंस होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द प्लांट, दैट इज फ्रॉम द रूट्स टू ब्रांचेस एंड लीव्स। और इन्हीं पाइपलाइंस को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को जाइलम बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए किसका रोल है। सो यहां पे रोल होता है जाइलम का। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। सो जाइलम इज ए टाइप ऑफ टिश्यू, ये एक तरीके का टिश्यू होता है। ऑल्सो क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि पाया जाता है ग्रीन लीव्स में। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड गिव्स एनर्जी। क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या रोल है, अब हम ये बात तो कर रहे हैं कि हाँ जी क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ के अंदर है, लेकिन उसका क्या काम है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी देता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को, जो रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसको एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। जो हम बोल रहे हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन में भी देखा, कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे बनेगी। सो एक तरीके से उसके लिए हेल्प ये जो क्लोरोफिल है यही कर रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज फूड, और इसका फूड के तौर पे यूज होगा। और जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सो इट इज एमिटेड टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स, इसी को जो है हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन थ्रू द लीफ क्या क्या देखने को मिलता है लीफ के अंदर। तो ये आपको बताया गया है कि अगर हम लीफ का जो कट सेक्शन है अगर उसको देखें, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, सो यहाँ पे अगर हम इसका जो कट सेक्शन है उसको देखें तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगी क्यूटिकल, ठीक है, और अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे आपके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। ऑल्सो वस्कुलर बंडल्स आर देयर, बंडल शीथ इज देयर, और यहाँ पे स्टोमा है, बीच बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। ऑल्सो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो ये भी एक होते हैं पैलिसेड मीजोफिल, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। सो ये आपके पास जस्ट नॉलेज के लिए है कि अगर हम एक कट व्यू देखें या हम सेक्शन ऑफ लीफ देखें, सो ये स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा टॉपिक, दैट इज फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। जैसे अभी हमने बात की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। एल्गी में कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, सो ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और नियर द स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, यानी कि ऐसा वाटर जो कि रनिंग नहीं है, मतलब रनिंग वाटर नहीं है, एक जगह के ऊपर रुक गया है, ठीक है, या किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर रुक गया है, रनिंग वाटर वो नहीं है, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, या हम इसको स्टैंडिंग वाटर भी बोल सकते हैं, दैट इज द स्टैगनेंट वाटर। सो जनरली अगर हम पॉन्ड्स में देखें
या फिर हम नियर द स्टेगनेंट वाटर अगर हम देखें तो हमें जो है वो ग्रीन ग्रीन पैचेस आपने नोटिस किया होगा देखने को मिलते हैं, इजीली हम उनको देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिनको एल्गी कहा जाता है। सो एल्गी एक तरीके से प्लांट्स ही होते हैं, जैसे हमने देखा है कि पॉन्ड्स में हम देखते हैं या फिर हम स्टेगनेंट वाटर में देखते हैं तो वहां पे ग्रीन ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअल में एल्गी ही होते हैं। सो ये जो एल्गी हैं ये एक तरीके से प्लांट्स होते हैं। ऑफन एल्गी ग्रो नियर द शैलो वाटरलॉग्ड एरिया सच एज, कहाँ कहाँ पे ग्रो करती हैं ये, जैसे कि नियर ट्यूब वेल्स में, ठीक है, टैप्स एक्सेट्रा। वन में स्लिप ओवर इट, कई बार क्या होता है वहां पे अगर हम चलेंगे उसके ऊपर तो आसानी से जो है स्लिप हो सकते हैं। जैसे एल्गी नीचे जो है वो ग्रो कर रही है और हम उसके ऊपर अगर चले तो इजीली स्लिप हो सकते हैं। एल्गी लुक ग्रीन, ग्रीन होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरो का मतलब होता है लीफ, सो सॉरी क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। ऑल्सो फाइल का मतलब होता है लीफ, ठीक है। सो यानी कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो कि जो एल्गी है वो ग्रीन किसकी वजह से होती हैं, तो वो इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होती हैं। क्लोरो यानी कि ग्रीन, ठीक है। सो नाम से ही पता लग जाएगा। सो एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके पास भी क्लोरोफिल है तो इनका अधिकार भी है ना कि ये भी क्या करें, अपना फूड खुद से बनाएं, तो वैसा ही एल्गी भी करती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा क्वेश्चंस के थ्रू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द ग्रीन प्लांट्स in the presence of the sunlight is known as photosynthesis. What are the next question, what are the essential factors for the photosynthesis? क्या क्या essential factors है? Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight are the essential factors for the photosynthesis to take place. Next question is what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment present in the green leaves. Next question, why do leaves look green? देखिए अभी हमने बात की कि क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन, तो यानी कि जो लीफ है वो ग्रीन किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच इज ए ग्रीन पिगमेंट। देखिए अगर हमारी स्किन का कुछ कलर है तो वो मिलानिन पिगमेंट की वजह से है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें कि लीव्स जो है वो ग्रीन है तो वो भी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के बाद क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं? ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो अभी हमने इक्वेशन में भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा? ये क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, नॉट ऑन द अपर सरफेस। कई बार आपको ऐसे ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वहां पे लिख देंगे कि क्या स्टोमेटा अपर सरफेस ऑफ द लीफ में होते हैं। सो आपको याद रखना है नो, ये कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इसका काम होता है स्टोमेटा का, अभी हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन है? सन। हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? सो water is transported to the leaves through pipe-like structures. Pipe-like structures होते हैं from the roots of the plant. ठीक है, रूट से ऊपर लीफ तक अगर पहुंचाना है वाटर को तो उसके लिए एक टिश्यू हेल्प करता है, दैट इज द xylem. So these pipe-like structures are present from the root to the leaves through branches throughout. लेकिन ये है क्या? ये स्ट्रक्चर है क्या? अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि ये स्ट्रक्चर है क्या, सो दैट इज द xylem है. नेक्स्ट वन इज द synthesis of the, this is our next topic, synthesis of the plant food other than the carbohydrate. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बन रही हैं, ये बात हमने की फोटोसिंथेसिस के द्वारा. और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, जिसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है. अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट फूड है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है. सो प्लांट्स नीड प्रोटीन्स एंड द फैट्स बिसाइड्स द कार्बोहाइड्रेट. प्लांट्स को ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बल्कि प्लांट्स को फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए. जैसे हम लोगों को फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी, कार्ब्स भी, ऐसे ही प्लांट्स को भी. सो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग. प्रोटीन्स के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है. विच कंटेन द नाइट्रोजन ऑल्दो नाइट्रोजन is present in abundance in the atmosphere. हालांकि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो बहुत abundance में यानी कि लार्ज अमाउंट में होती है in the atmosphere. But plant cannot absorb atmospheric nitrogen. लेकिन प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको. सो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन. प्लांट्स कहां से लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं सॉइल से नाइट्रोजन को. सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एक स्पेसिफिक नाम है यहाँ पे, दैट इज द राइजोबियम. ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पे होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल. और ये क्या करता है? दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म. देखिए राइजोबियम का रोल क्या है? ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या करेगा? जो गैसियस नाइट्रोजन है यानी कि जो गैस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा यूजेबल फॉर्म में, यानी कि अब ये यूज में आ पाए, और उसको रिलीज कर देता है इनटू द सॉइल. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन. अब देखिए प्लांट्स तो सॉइल से ही लेंगे, सो प्लांट्स अब उस यूजेबल या फिर जो सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ, अलोंग विद वाटर एंड अदर मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स. और अदर जो मिनरल्स जो कि प्लांट्स को चाहिए उनको तो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम्स फार्मर्स ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू देयर फील्ड टू. कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजनस यानी कि नाइट्रोजन जिसके अंदर होती है ऐसी फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपनी फील्ड्स में. फील्ड्स के केस में मतलब जैसे मान लो एक फार्मर है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. कोई फार्मर ए है तो ये फार्मर क्या करेगा? ये अपनी फील्ड में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वहां पे नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, उनका यूज करेगा टू फुलफिल द, ताकि जो नाइट्रोजन की जो नीड है क्रॉप प्लांट को वो पूरी हो पाए. इन दिस वे प्लांट्स गेट फुलफिलमेंट ऑफ द नाइट्रोजन. सो इस तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन
मिलती रहेगी जितने उसको चाहिए, along with other nutrients भी साथ में, after the fulfillment of all nutrients, जब प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सो वो सिंथेसाइज कर लेते हैं फिर प्रोटीन एंड फैट्स को भी, क्योंकि देखिए प्रोटीन्स के अंदर तो नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन मिल गई तो यानी कि फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। सो वो क्या है? प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स other than the carbohydrates को छोड़ के which are required by the plants। in which form do plants absorb nitrogen? याद रखना हमेशा soluble form में, plants absorb soluble form of nitrogen। third question, why do farmers add nitrogenous fertilizers to the soil? So the farmers add nitrogenous fertilizers to the soil to fulfill the requirement of the nitrogen to the plants, ताकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो पाए। सो नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू सिंथेसाइज, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट? सो वो कौन सा है? अभी हमने बात की, a certain type of bacteria called as rhizobium. This is important. It helps to provide nitrogen to the plants. Next one is question number 5. How do plants absorb nutrients other than the carbohydrates from the soil? Other nutrients are available in the soil in the form of minerals. ठीक है, जो other nutrients हैं वो जो है मिनरल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सॉइल के अंदर, एंड द प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो इन मिनरल्स को भी सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।